आधा घंटे के बाद घर वालों ने महसूस किया कि बच्ची वापस नहीं आई। अभी गाड़ी में से उतरा भी नहीं, इतला मिल गई है कि उम्मे हबीबा गायब है, नहीं मिल रही। बच्चे का कहना है कि यहाँ पर ना एक बंदा, 2 125 वाले थे, उनमें से जो एक बंदा था कहते मैं उसको पहचानता हूँ। बच्ची उसकी भी है और हमारी भी है। कल को ये वाक़या जो इनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है। हम भी बच्चियों वाले हैं, औलाद है। बच्ची एक पल के लिए भी गायब हो जाए ना, खासकर बाप और माँ दोनों का कलेजा फटने को आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर सिद्दीक, आप देख रहे हैं आइडियल पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर के थाना इस्लामपुरा में, जहां पर एक 7 साला बच्ची उम्मे हबीबा के गुमशुदा लापता होने का मामला है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अजमल साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि पुलिस ने ऐसी क्या एफर्ट की, क्या क्या करना पड़ा जिसकी वजह से विदिन 24 आवर्स बच्ची जो है वो बखैरियत अपने माँ बाप के हवाले की गई। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक सर, क्या मामला है ये, क्या पंजाब पुलिस की एफर्ट रही और किस तरह इतनी जल्दी ये बच्ची बादियाब कराएगी? ये जी जुमे के दिन का वाक़या है। बच्ची घर से 7:15 बजे निकली है कोई दुकान से चीज़ लेने, तो आधा घंटे के बाद घर वालों ने महसूस किया कि बच्ची वापस नहीं आई। तो उन्होंने दाएं बाएं से इर्द गिर्द से पता किया, नहीं मिली। उसने फिर बाद में कॉल कर दी 15 की कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, मिल नहीं रही। तो मैं मौके पे पहुंचा हूं, मेरे इंचार्ज अदील साहब पहुंचे हैं, मेरे डीएसपी साहब यूसुफ भट्ट साहब मौके पे पहुंचे हैं और ऑपरेशन वाले एसएचओ साहब इस्लामपुरा भी आए हैं। तो हमने वो पूछगिछ शुरू की, बच्चों से भी पूछा, महल्लेदारों से पूछा, फिर उसके बाद हमने इलाके के कैमरे चेक किए। फिर एसपी साहब के हुक्म पे टीमें तश्कील दी गई। उन टीमों ने उस पूरे इलाके को कार्डन कर लिया। उन्होंने फिर हमने जो मोहल्ले में, गली में, दुकानों में कैमरे लगे थे वो चेक किए टीमों ने। सेफ सिटी मैं और मेरे इंचार्ज साहब चले गए, यानी कि तकरीबन डीआईजी साहब, सीसीपीओ साहब सब राब्ते में थे कि बच्ची मिली या नहीं मिली। लेकिन शुक्र है कि सुबह 9 बजे तक बच्ची मिल गई। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन दुकानदार के पास जिनके पास ये बच्ची उम्मे हबीबा, जिसका नाम है, चीज़ लेने खाने पीने के लिए अपनी आई थी। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल में आखिर क्या वक़ूआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर बताएं कि क्या मामला था, क्या बच्ची किस वक्त आपके पास आई, किस तरह ये मामला हुआ? तकरीबन 6:30 का टाइम था। बच्ची के साथ उसका भाई भी था, उसका कज़न भी था। मेरे पास उन्होंने आके चीज़ ली तो उसने बच्चे मुझे 1000 रुपये पकड़ाया, बकाया मेरे पास था नहीं। मैंने बच्चों का 5-10 मिनट ठहर जाओ, चीज़ मैंने उसे दे दी कि मैं आपको चेंज देता हूँ। इतने बच्चे ने अपनी बहन को छोड़ने के लिए ना चीज़ ला के सीढ़ी में चला गया, सीढ़ी में छोड़ा। तो इधर मेरी दुकान से साथ ही उनका घर है, फ्लैट उनका खालू घर, उनके घर में आए हुए थे। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उम्मे हबीबा के वालिद के साथ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये आखिर क्या माजरा है, क्योंकि डिफरेंट राय इसमें आ रही हैं। कहीं पे ये भी पता चल रहा है कि ये अगवा का मामला है और एक तरफ ये भी है कि बच्ची के लापता होने का मामला है। बात करते हैं इनके वालिद से और असल हक़ाइक़ के बारे में जानते हैं कि असल में ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई, अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र है कि बच्ची बखैरियत जो है वो अपने घर वापस आ गई। मुझे ये बताएं कि आप उस वक्त कहाँ थे, क्या वाकई ये वक़ूए के वक्त उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे? और उसके बाद ये जो डिफरेंट राय आ रही हैं, कहीं पे ये भी आज सुनने में आ रहा है कि ये लापता का मामला था और एक तरफ ये भी है कि अगवा का मामला है। इस बारे में हमें आगाह करें। सर मैं तो उस टाइम था नहीं, मैं तो रास्ते में था, जा रहा था इनको लेने के लिए। मैं शॉप पर था, ठीक है। रास्ते में जाते जाते मुझे इतला मिली है इनको लेके आते हुए। जब जाना इनको लेने के लिए निकला हूँ मैं, गुलशन हावी से वहाँ सांदे का आपको पता 5-7 मिनट का रास्ता है। वहाँ पहुँचा हूँ तो इतला मिली गई है जी, अभी गाड़ी में से उतरा भी नहीं हूँ, इतला मिल गई है कि उम्मे हबीबा गायब है, नहीं मिल रही। वहाँ जाके देखा तो किसी ने कुछ स्टोरियाँ सुनाई, किसी ने कुछ स्टोरियाँ सुनाई। मस्जिदों में जाके मैंने ऐलान किया, पैरों के नीचे से मेरे से ज़मीन निकल गई। ये क्या हो गया, बच्ची एक पल के लिए भी गायब हो जाए ना, ये तो बहुत खासकर बाप और माँ दोनों का कलेजा फटने को आ जाता है। तो हम ढूंढने में लग गए, पुलिस को 15 को कॉल की है, पुलिस आई है। पुलिस ने सारी रात हमारे साथ मेहनत की इसके बादियाबी के लिए, किसी की कॉल भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। अब हम मुझे नहीं पता ये किडनैप हुई है, मुझे नहीं पता ये गुम हुई है।
ये वो सीढ़ियाँ हैं, ये अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ऐसे ही है जी? हाँ बिल्कुल, ये सीढ़ी है। जब बच्चे ने इसको, हाँ बच्चे ने यहाँ पर सीढ़ी पे छोड़ा उसको। बच्चे का कहना है कि यहाँ पर ना एक बंदा, 2 125 वाले थे, एक इधर बैठे, 2 पल्ली साइड पे बैठे हुए थे। तो जो उनमें से जो एक बंदा था, कहते मैं उसको पहचानता हूँ, हमारे गुलशन रावी उधर को नज़र है, स्टॉप है या पुल घर है जो भी है, उधर का वो रहने वाला था। फिर जब पुलिस बरबत पहुँच गई थी, पुलिस के सामने जब बच्चे ने ये सारी कहानी बताई, तो पुलिस रात को 2 बजे फटाफट वहाँ पहुँची गुलशन रावी उसके घाट तक। ठीक है। उसके बाद अल्लाह करम से पुलिस की मेहनत से रात दिन उन्होंने घरों की तलाशी भी ली, सब कुछ किया। ठीक है। अब बच्चा भी यही कह रहा था उसका कज़न कि मैंने तो उसको घर में छोड़ने के लिए ऊपर भेजा था सीढ़ियों से। तो वो बच्चे का ये भी कहना था, जो मोटरसाइकिल बैठे हुए थे उन्होंने फटाफट मोटरसाइकिल यूँ मोड़ ली। एक बंदा उनको इशारे कर रहा था, 2 बंदे उसके इशारे पे ना वो चल रहे थे। वो जो 2 बंदे आगे पीछे थे उन्होंने दरमियान बच्चे को बिठाया, तो वो यहाँ से आगे ही चले गए। इधर कैमरा लगा हुआ था सामने घर में, और कैमरे में जाके देखा कि एक बंदा उनको फॉलो कर रहा था और 2 बंदे उस के इशारे पे चल रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में मतलब कि सारी फुटेज आई? हाँ, फुटेज आई है। उन्होंने ये भी आ रहा था कि वो जो धुंधला सा था, नंबर प्लेट भी नज़र नहीं आ रही थी, और वो जो 2 भाइयों के चेहरा अच्छी तरह साफ नज़र नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मास्क लिया हुआ था और एक आध बंदे ने हेलमेट लिया हुआ था। और यहाँ से बाहर निकलते हुए भी नज़र आए, जैसे वो यहाँ से वहाँ से बाहर निकलते हुए रहे। और बच्चे के कहने पर फिर उन्होंने कार्रवाई गुलशन रावी में डाली। रात को 2 बजे वहाँ पर पुलिस वाले सारे SP DSP सारे फटाफट वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से जब उनको पता चला कि आप तो हमारा पीछा यहाँ तक वो पहुँच गए हैं, शायद हम कैमरे में आ चुके हैं, उन्होंने फिर अगले ही दिन 1 बजे जो है ना बच्ची उन्होंने बरामद करवा ली। अजमल साहब, मुझे ये बताएं कि जो आप इस वक्त पुलिस का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ऐसा तो हमारे मुआशरे में तासुर ये है कि जी कोई VIP या हाई प्रोफाइल केस हो तो पुलिस इतना एक्टिव होती है। इस बच्ची के बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि क्या ये कोई ऐसा कोई इसके पीछे बैकग्राउंड था, या बिल्कुल एक नॉर्मल घराने से और पुलिस ने जो है ये एफर्ट की? ये जिस तरह के हम हैं इसी तरह का वो उसका बाप था। लेकिन अब पुलिस ये समझती है कि ये बच्ची उसकी भी है और हमारी भी है। कल को ये वाक़या जो इनके साथ हुआ है हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी बच्चियों वाले हैं, औलाद है। बाकी हमारे जो IG साहब हैं वो आप देख ही रहे हैं, उनके जो भी हैं वो बहुत इस काम में कह रहे हैं कि फ़ौरन यानी कि हम तकरीबन बच्ची को 14-15 घंटे में रिकवर किया। तो जबकि IG साहब तो कहते हैं कि इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, बच्चों ने अगर देखा है और नकाब पोश अगर कह रहे हैं किसी ने लिखा है, तो ये तो साफ वाज़िया नज़र आ रहा है कि ये अगवा का ही मामला है। अच्छा, उसके बाद फौरी तौर पर जब आपने पुलिस के साथ रब्ता किया तो उनका क्या रिएक्शन था? पुलिस के बारे में आप क्या कहते हैं? पुलिस ने जनाब वहाँ के पूरे इलाके के एक घर की तलाशी ली, छतों की घर, ये वो हर जगह पे गए हैं। और ये नहीं कि रिपोर्ट लिख के चले गए हैं, एक तलाशी ली, ऊपर से सारी रात हमारे साथ मेहनत करते रहे। ये नहीं खाली खड़े रहे बातें करते रहे, नहीं, हमारे साथ काम करते रहे, फिरते रहे, कभी इधर कभी उधर, जहाँ हम कह रहे हैं, जहाँ उनका दिल कर रहा है लेके गए हैं, हमें हर जगह लेके गए हैं। यहाँ दिगर के हम सेफ सिटी दिगर गए हैं, सेफ सिटी से फ़ोटो निकलवाने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं निकली, वो उसमें से नहीं निकली। अच्छा, तो आप यानी कह रहे हैं कि पुलिस का जो कार्रवाई थी और पुलिस के जो रवैया भी था जो भी, उसमें आप सेटिस्फाई हैं? काफ़ी हद तक उनकी एफिशिएंसी अच्छी थी? हाँ जी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, बच्चियों की जब लवाहिकीन के हवाले जब आपने उस बच्ची को किया, उनके क्या तासुरात थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत खुश हुए। उन्होंने तो पुलिस के, पंजाब पुलिस के नारे लगाए, खुशी। उधर हमारे SP साहब, SSP साहब भी आए, DI साहब भी आए मौके पे, तो आपके मीडिया वाले भाई भी। और सुना गुलबाशी वगैरह का भी? हाँ, उन्होंने वो भी फूल वगैरह, ये वो हार वगैरह पहन। मुझे ये इतला मिली है कि जो जिस रक्शे में आई हैं उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है, कोई उसको भी उनके मुतालिक भी कोई मशकूक इस तरह की? हाँ जी, वो भी साथ ही हैं अभी तक, उन्होंने को पकड़ा हुआ है। उनको पूछ रहे हैं कि किस बंदे ने बिठाया। एक औरत थी बकौल उनके और एक मर्द था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको किसी पे शक हो या कोई आपका कोई ऐसा झगड़ा वगैरह किसी पे, या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी किसी के साथ दावत नहीं है, कारोबारी बंदे हैं, सुबह जाना है, शाम को आना है, उसके बाद अपने बच्चों में। कोई किसी के साथ लेन देन का भी कोई तकादा नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। ठीक है, हम किस पे शक करें? ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब माशाल्लाह बच्ची वापस आ गई है, अभी भी मुझे पता चला आप मसरूफ़ थे, SP साहब के पास इस वक्त आप मौजूद थे, तो क्या कार्रवाई अब आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त क्या प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है?
अभी तो उन्होंने कोई इतला नहीं दी, उन्होंने कहा जी अभी आप वेट करें, कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज भी वो लेके जाना था उन्होंने सेफ सिटी, कि जिधर से इस बच्ची बैठी है वो रक्शे वाले को लेके आए, गए हुए हैं सेफ सिटी। वो अपने काम में पुलिस मसरूफ़ है। ठीक, ये थे जी आफ्ताब साहब, बच्ची के वालिद। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि बच्ची बखैरियत वापस आ गई है। पंजाब पुलिस का यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है। हमारी अजमल साहब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे भी बात हुई, और जो बच्ची के वालिद हैं वो भी पंजाब पुलिस के किरदार से बहुत मुतमईन है। मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आइडिया पाकिस्तान। मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।